सिंधी समाज के बच्चों को सिंधी भाषा की शिक्षा कैसे मिले? सिंधी साहित्य व इतिहास का लेखन पुरानी पीढ़ी द्वारा ज्यादातर अरबी लिपि में किया जाता रहा है। हिंदुस्तान में पैदा हुई नई पीढ़ी में बहुत कम लोग ही अरबी लिपि में लिख या पढ़ सकते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसे लिखने के लिए भी देवनागरी लिपि का उपयोग करना सीखना ही पड़ता है। आता देवनागरी लिपि में ही अपनी मातृभाषा सिंधी को लिखना व पढ़ना भी आसान होता है। अगली नई पीढ़ी अरबी लिपि में लिखना पढ़ना नहीं चाहती है। सिंधी भाषा में लिखने व पढ़ने के लिए देवनागरी लिपि व सिंधी भाषा के शब्दकोश का ज्ञान भी आवश्यक है। सिंधी भाषा के कई शब्दकोश बनाए गए हैं, जिनके अध्ययन की जरूरत रहती है। मोदी सरकार द्वारा 5वीं क्लास तक प्राइमरी शिक्षा को मातृभाषा में सीखना अनिवार्य किया गया है। परंतु 5वीं क्लास तक मातृभाषा सीखने या सिखाने के लिए 5वीं क्लास तक के प्राइमरी कोर्स, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की किताबों की आवश्यकता रहती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों अध्यापिकाओं की जरूरत भी रहती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थान की जरूरत रहती है तथा यह व्यवस्था करने के लिए किसी न किसी संस्था की भी जरूरत रहती है। हो सकता है इस योजना के आधार पर कुछ बजट भी पास किया गया होगा, परंतु हमारी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद दिल्ली का बजट कम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त समस्या यह भी है कि यह योजना सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही लागू हो सकती है, परंतु प्राइवेट स्कूलों में लागू होना मुश्किल है, क्योंकि एक ही स्थान पर सभी मातृभाषाओं में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करना मुश्किल काम है। अब सवाल उठता है कि सिंधी समाज के ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, सिंधी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। ऐसे हालात में सिंधी समाज के बच्चों को मातृभाषा सिंधी की शिक्षा कैसे या कहाँ प्राप्त हो सकती है? बच्चे जब तक सिंधी भाषा में लिखना पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक उनका सिंधी भाषा में बोलने का व्यवहारिक अभ्यास भी पक्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीवी, सिनेमा, मोबाइल, इंटरनेट व लोकल भाषाओं के प्रभाव में हमारा अभ्यास बिगड़ गया है। हमें इस समस्या को ठीक से समझकर इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी है। परंतु फिर यही सवाल उठ सकता है कि यह सब करेगा कौन? आता आवश्यकता इस बात की है कि सिंधी समाज हर क्षेत्र में संगठित होकर अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। हमारे देश में त्रिभाषा फार्मूले को मान्यता प्राप्त है, अर्थात पहली जरूरत अपनी मातृभाषा को सीखने की रहती है, दूसरी जरूरत अपनी राष्ट्रभाषा को सीखने की रहती है तथा तीसरी जरूरत किसी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा को सीखने रहती है। किसी भी बच्चे या व्यक्ति के लिए तीनों भाषाएं सीखने की जरूरत रहती है। विदेशों में जहां अपनी मातृभाषा सीखने या सिखाने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं रहती है, वहां समाज को स्वयं ही कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत रहती है। आता हमें भी सामाजिक स्तर पर भी ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत रहती है। उदाहरण के लिए सिख समाज द्वारा अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा, सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर क्षेत्र की पंचायती दरबार में की जाती है। सिंधी समाज भी अपनी हर क्षेत्र की पंचायत के स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने के लिए सिंधियत विकास केंद्र की स्थापना कर सकता है, जिससे पंचायतों को भी समाज सेवा का एक अच्छा माध्यम मिल सकता है।